पेट ड्रामे की स्टोरी में बहुत जल्द आयला और आन का निकाह हो जाएगा, क्योंकि बीजान अपना फैसला सुना देती है कि अब बाहर का कोई भी मर्द आयला को देखने के लिए घर में नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरह पछले रिश्ते वालों ने आयला को जलेल किया था, अगर बार बार आने वाले रिश्ते उसी तरह आयला को जलेल करते रहे तो आयला दहनी मरीज बन जाएगी। ये बात साकिब और उसकी बीवी शमसा की समझ में भी आ जाती है। शमसा पहले तो टाल मटोल से काम लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि उस वक्त आन उनके रहीम व करम पर है, उसके पास अपना कुछ भी नहीं है, और उसका हल भी बीजान ढूंढ लेती हैं। वो शमसा से कहती हैं कि मेरी जितनी भी जायदाद है, मेरे पास जो कुछ भी है, वो सब कुछ मैं आन के नाम करती हूँ। सिर्फ आन के ही नहीं, बल्कि उसका कुछ हिस्सा मैं साकब को भी दे देती हूँ, ताकि ये दोनों मामा भांजा मिलकर अपना कोई अलग से कारोबार कर सकें। शमसा जुबान को इतना निकमा और निकटू समझती थी। अब जब बीजान की सारी जायदाद का वो अकेला वारिस बिनता हुआ देखती हैं, तो उस रीते से इनकार नहीं कर पाती। उस बात का पता जब आरफा और फारूक को चलता है, तो आरफा का बस नहीं चलता कि वो सबको खड़े खड़े शोट कर दे। उस बात का पता जब आरफा और फारूक को चलता है, तो आरफा गुस्से से आग बगौला हो जाती है। वो ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि बीजान अपनी सारी जायदाद साकिब और आन के नाम कर दें, और साथ ही साथ आयला का घर भी बसने जा रहा है। फारूक और आरफा गुस्से के साथ जाते हैं बीजान के पास और उसे जाकर कहते हैं कि आपने इतना बड़ा फैसला कर दिया, सब कुछ साकिब और आन के हवाले कर दिया, और हमसे पूछना तक ग्वारा नहीं किया, और ये आप आन के साथ आयला की शादी किस खुशी में कर रही हैं। ये सुनने के बाद बीजान कहती हैं कि पहली बात कि वो जायदाद मेरे मरहूम शोहर की थी, और उनके बाद मेरी है। मैं अपनी मर्जी से सब कुछ अपने बेटे साकिब और अपने नवासे आन के हवाले कर रही हूं। तुम्हें इस बारे में दखल अंदाजी की जरूरत नहीं है। और रही बात आयला कि तो मुझे यकीन है कि आयला को आन से अच्छा शरीक हयात मिल ही नहीं सकता। तुम्हारे बेटे को तो आजमा कर देख लिया हमने, तुम्हारे बेटे ने जो करना था कर लिया, अब उस घर की इज्जत सिर्फ आन ही बच्चा भी। जान की ये बात सुनकर कमरे में एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा जाती है। आरफा और फारूक एक दूसरे का चेहरा देखते रह जाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि बीजान इतनी मजबूती से अपने फैसले पर कायम रहेंगी। आरफा गुस्से से कांपती हुई बोलती है, आपको अंदाजा भी है आप क्या कर रही हैं? एक ऐसे लड़के के हाथ में सब कुछ दे रही हैं जिसका अपना कोई मुस्तकबल नहीं। बीजान ने पुरस्कून लहजे में जवाब दिया, मुस्तकबल दौलत से नहीं, नीयत और किरदार से बनता है। आन ने उस घर के लिए जो किया है, वो तुम सब ने देखा है। मुश्किल वक्त में वही हमारे साथ खड़ा रहा, जबकि बाकी सब अपने मफाद के पीछे भागते रहे। फारूक ने बात काटते हुए कहा, लेकिन हम ये निकाह नहीं होने देंगे। सिकता है क्योंकि और तो कोई अच्छा रिश्ता आयला के लिए। या सुनकर आरफा गुस्से से वहां से निकल जाती है, मगर उसके दिल में इंतकाम की आग पहले से ज्यादा भड़क उठती है। वो तय कर लेती है कि किसी भी कीमत पर आयला और आन का निकाह नहीं होने देगी।